जी नमस्कार, मैं दिलप्रीत सिंह डीपी लखनऊ से आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लिए या सिख कौम के लिए क्या क्या किया। ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक अजीज भाई हैं, उन्होंने ये जो आनंद मैरिज एक्ट या आनंद कारज जो नियमावली बनी है उसके ऊपर कुछ चर्चा वो कर रहे थे। शायद उनको जानकारी पूरी नहीं थी, इसलिए उनकी जानकारी में इजाफा करने के लिए और उनके वीडियो के माध्यम से जो हमारे लोग हैं या हमारे समाज के लोग हैं उन तक जो गलत मैसेज पहुंचा उनको बताने के लिए कि आखिर ये है क्या। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सिख कौम के लिए क्या क्या किया। 2014 से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में। जब से केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ नया सिखों के लिए सरकारें करने का प्रयास कर रही हैं और ये हमारा काम है एज ए कार्यकर्ता कि आप तक वो पहुंचाने का बताएं कि ऐसा कौन कौन से काम हुए जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम मुझे याद है और कई लोग जो करतारपुर साहब जाकर दर्शन करना चाहते थे, ज्यादातर लोग को मालूम है कि वहां एक दूरबीन लगी होती थी। उस दूरबीन के माध्यम से हम लोग गुरुद्वारे का दर्शन करते थे। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर बना और जो इतने सालों की अरदास थी वो ऊपर वाले ने सुनी और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी कि सिख कौम अपने जो गुरुद्वारों को कौम से बिछड़ गए हैं वहां जाके किस तरह से वो दर्शन पूजन करें या मत्था टेकें, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा काम हुआ। मैं उन भाई साहब से पूछना चाहता हूं और आप संगत से, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले कितने सीएम हैं जिन्होंने अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराते हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जाते हो, उनमें आस्था दिखाई हो। जिन भाई साहब की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो ये एक्ट है 1909 का है। 1909 में ब्रिटिश सरकार थी और इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, उनको संशोधन करके 2012 में केंद्र सरकार ने इसको पास किया, संशोधन किया। तो 2012 में तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने इसको लागू क्यों नहीं किया। आज ये कहना बड़ा आसान है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ऑर्डर किया और आज जो है योगी सरकार ने इसको लागू किया। तो 2012 में जब संशोधन हो चुका था तो समाजवादी पार्टी सरकार क्या कर रही थी, उन्होंने इस कानून को उत्तर प्रदेश में सिख समाज के लिए लागू क्यों नहीं किया। इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पूरे देश भर के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने लागू किए हैं जो हाल फिलहाल कई प्रदेशों में लागू नहीं हो पाए। अब उसके लिए क्या कहेंगे, कई प्रदेशों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अब इसी कानून की बात करते हैं। उत्तराखंड में जहां वो रहते हैं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, तो वहां तो आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं है। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने प्रयास नहीं किया हुआ, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी सरकार से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से जो मुहिम शुरू हुई, पूरे देश भर में वो मुहिम फैली साहिबजादा दिवस पे। आज से पहले छोटे साहिबजादों की चर्चा कौन सी सरकारों ने की। छोटे साहिबजादों की चर्चा, उनकी याद मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। योगी जी ने किया, अपने आवाज से किया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत मनाने का काम किया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत मनाई।
उस लाल किले में अपने सीएम आवास के प्रांगण में नरेंद्र मोदी जी और चाहे प्रधानमंत्री जी से लेकर जितने भी लीडर हैं वो सारे नतमस्तक होते हैं। आज भी महाराष्ट्र में कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां के सीएम वहां जाते नतमस्तक होते हैं। तो खाली ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और इन्होंने बाद में पास किया, तो एक आप बरगलाने की सिख समाज को कोशिश ना करें। आपको चुनाव लड़ना होगा, लेकिन आप अपने चुनाव के लिए, अपने फायदे के लिए जहां से लड़ना चाहते हैं वहां हमारे माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी हैं। बलदेव सिंह औलख जी ने उस विधानसभा में बहुत काम किया है। क्यों ना धन्यवाद करें हम बलदेव सिंह औलख जी का। वो हमारे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य रूप से सिखों की जो जरूरत वाली जो भी मांगे हैं वो पूरी करने का प्रयास करते हैं। योगी जी तक बात पहुंचाने का काम करते हैं, अन्य हमारे मंत्री वहां तक बात पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम उनका धन्यवाद क्यों ना करें। बहुत सारे ऐसे काम केंद्र सरकार से 84 में जो कत्लेआम हुआ उसकी एसआईटी बनाई गई। इतने सारे जो हमारे विदेश में लोग बैठे हैं उनके नाम ब्लैकलिस्ट में थे, उनके नाम ब्लैकलिस्ट से हटाए गए। बहुत सारी संस्थाएं थी जो ब्लैकलिस्ट थी, उनको वहां से हटाया गया। जो इतने सालों का हम लोग का काम है प्रचार प्रसार का, उसको तेजी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप खाली यह कह देना और हमारे सिख भाइयों को किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर करने का प्रयास करना, यह आपका जो विषय है, यह विषय मैं आपको बता दूं वो पूरा नहीं हो पाएगा। जो सिख समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो विषय उत्तर प्रदेश में समाज के हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास हम लोगों का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं आज की तारीख में हमारे समाज के लोगों के बीच में आती हैं उसको पूरा करने का, उसको कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आप और जितने भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और ये जो मुहिम चल रही है इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे गुरुओं की, हमारे समाज में जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, उसको बढ़ाने का काम करिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं और उन सारी जथेबंदियों जिन्होंने इतने सालों से आनंद मैरिज एक्ट जो चाहते थे और जिन्होंने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में ये लागू हो, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं। इसमें किसी एक व्यक्ति का या एक संस्था का इसमें कोई हाथ नहीं है, रोल नहीं है। इसमें जितने लोगों ने आज तक की मांग की उन सबका सहयोग है, उन सबको मैं कहना चाहता हूं आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार। और ये मुहिम बहुत बड़ी थी। उत्तर प्रदेश में आज हमें जीत मिली है। आनंद कारज रजिस्ट्रेशन जो नियमावली बनी है 2026 की, उससे हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको फायदा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में हम लोग के समाज की रीति से उसमें रिवाज लिखा जाएगा। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, मानसिक जीत है, सामाजिक जीत है। और इस जीत को छोटा मत करिए खाली ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब ये बना। तो जब 2012 की आप चर्चा करते, 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप तब क्या कर रहे थे? आपने इसको लागू कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप इसका भी जवाब हमारे समाज के लोगों को दीजिए। जिस तरह से वीडियो डालकर आपने कहा उसी तरह से वीडियो डालकर यह भी बताइए कि 2012 में जब केंद्र सरकार ने इसको पास किया तब 5 साल तक आपकी सरकार सोती क्यों रही। आज के विषय में इतना ही। मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने सिख समाज को आगे लाने के लिए, सिख समाज की रीतियों को